हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। किताब व सुन्नत का दाई इस्लाम खैर खाही का दीन है। अपने सब मानने वालों को सबके साथ खैर खाही का हुक्म देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले जिन अहवाल से भी दो चार हों, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हर कलमा गो को दूसरे के साथ ऐसा ताल्लुक रखने का हुक्म देता है जो उसके लिए भी फायदे का बायस हो और दूसरे के लिए भी फायदे का बायस हो। इस हद तक ताकीद फरमाई, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा। हर एक की जिम्मेदारी है वो दूसरे की खैर खाही करे। अगर वो जालिम है तो भी उसकी खैर खाही करे, अगर मजलूम है तो भी उसकी खैर खाही करे। हुजूर मजलूम की खैर खाही तो उसे जुल्म से बचाना है। जालिम की खैर खाही क्या है? फरमाया उसे जुल्म से रोकना उसकी खैर खाही है। अद्दीनुन नसीहा, इस्लाम खैर खाही का नाम है। अदावत, अनाद, दुश्मनी और हर लम्हा दूसरे को नुकसान के दर पे रहना, ये वो दीन नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को देके गए। अद्दीनुन नसीहा, लोगों दीन खैर खाही का नाम है। लिमन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल किसकी? फरमाया लिल्लाहि वली रसूलिही वली अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। अपने आप को अल्लाह के लिए मुखलिस बना लो। अल्लाह के साथ खैर खाही का क्या माना है? अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस कर लो। जो उसके हुकूक हैं उसमें किसी को शरीक ना बनाओ। कभी किसी हाल में हालात किस कदर गंभीर और मुश्किल क्यों ना हो, जो हक अल्लाह के लिए खास है उसे गैरुल्लाह में तकसीम मत करो। वाले रसूल ही, उसके रसूल के साथ मुखलिस हो जाओ। अताअत में, बंदगी और इत्तिबा में, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के नबी की पैरवी में अपने आप को वैसा बनाओ जैसा अताअत का हक है। वली अइम्मतिल मुस्लिमीन, वडेरे, सरदार, जिम्मेदार, ओहदेदार, हुक्मरान, उनके लिए भी खैर खाही रखो। एक लंबी बहस है। जिम्मेदारान और आमिरीन के साथ खैर खाही का क्या माना है? मारूफात में उनकी अताअत करो, मुनकरात में उन्हें नसीहत करो और बगैर शरई दलील के उनके रास्ते मत रोको। वआम्मतिहिम, और आम इंसानों के लिए भी खैर भलाई का बायस बनो। सबके लिए। अमल में कितना कमजोर है, इबादत में उसकी कैफियत क्या है, तेरे साथ उसका बर्ताव क्या है, इन सारे नकाइस के बावजूद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर वो वायलेशन कर रहा है, अगर वो इस्लामी तालीमात की मुखालफत करता है तो उसका बवाल उस पे है। किसी का गुनाह मेरे लिए गुनाह की दलील तो नहीं बनता। हमारी बदकिस्मती ये है, हम जिस किस्म की मुआशरत में आज जी रहे हैं,
हर बंदा दूसरे के गुनाह को अपने लिए संदेह जवाज करार देता है। उसने मेरे साथ यूं किया, रद्द-ए-अमल में मैंने उसके साथ यूं किया। बदला लेना, हां एक सतह पे जाके इसका हक है, लेकिन उसके कुछ कवायद और ज़वाबित भी हैं। इससे पहले कितनी बार मुआफी की तरगीब दी गई है, हत्ता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कत्ल के मुकदमात भी आते हैं तो आप उन्हें नसीहत जरूर करते कि अल्लाह के लिए माफ कर दो। वाली आइम्मतुल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम, कोई आपसे फायक हैं, बड़े ओहदों पर हैं, उनके लिए भी खैर खाही, और जो आप जैसे हैं या आपके मातहत हैं उनके लिए भी खैर खाही। और याद रखो मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुन नास अनफअहुम नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जिससे लोग सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, जिसकी जबान इस कदर तलख हो, जिसका मिजाज इस कदर तुर्श हो कि कोई इंसान उसके करीब फटकने की जुर्रत ना रखे, जिसके तीर हमेशा कमान में कसे रहे, हमेशा अपने मजाज पे पूरा उतरने वाला और उसकी अताअत करने वाला, नफ्स की पैरवी करने वाला और खिलाफे मजाज कभी किसी की कोई बात बर्दाश्त ना करने वाला। लोग बसा औकात उसके शर से बचने के लिए, उसकी ताकत से खाइफ होके, उसके इक़्तिदार, कुव्वत या वसाइल की कसरत की वजह से उसे सैल्यूट करते हैं और इंसान समझता है मेरी बड़ी इज्जत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया रूए ज़मीन पे सबसे बदतरीन वो है जिसके शर से बचने के लिए लोग उसकी इज्जत करते हैं। नरमी नहीं है, लताफत नहीं है, उल्फत और मवद्दत नहीं है, तलखी इस कदर ज्यादा है, लेकिन अपनी ताकत के बलबूते पर लोगों को अपने कदमों पे झुकाता है। अल्लाह की कसम तेरा नबी कहता है रूए ज़मीन पे सबसे बदतरीन है। खैरुन नास अनफअहुम नास, अगर बेहतरीन बनाना चाहते हो अपने आप को तो खुद से सवाल करो मैं लोगों के लिए कितने फवायद का बायस हूं। क्या मेरे किसी अमल से लोग अच्छाई सीखते हैं? क्या मेरी जुबान की हरकत से लोगों को भलाई का रास्ता मिलता है? क्या मेरे रवैये से लोग दीन की तरफ आते हैं? क्या लोग मुसीबत में हो तो मैंने कभी दस्ते ताउन बढ़ाया है? मफादात के लिए नहीं, आज मैं इसे दूंगा तो कल ये मुझे डबल करके देगा, इस नीयत के साथ नहीं, बगैर किसी दुनियावी गर्ज के। अपने आप से सवाल करो लोग मुझसे फायदा कितना उठाते हैं। और याद रखो मेरे भाइयों, आप अपने मफाद के लिए 10 इंसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन बगैर मफाद के कोई एक आपके फायदे से, नफे से महरूम हो के अगर गुमराही की तरफ चला गया, ये 10 इंसान शायद आपके लिए कामयाबी की जमानत ना बन सके, लेकिन वो एक जो आपके नारवा रवैये की वजह से गुमराह हो गया, वो आपकी नाकामी का सबब जरूर बनेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के फरमाया वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं है। वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो बंदा मोमिन नहीं, 3 बार फरमाया, कसम उठा के कहा वो बंदा मोमिन नहीं है। हुजूर कौन? फरमाया जिसके शर से उसके गिरदो नवाह वाले महफूज ना हो, उसकी तबीयत में शरारत इतनी है, उसके मजाज में तलखी इतनी है। कसम उठा के फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। कौन? ला यअमुनु जारहु बवाइका, ला यअमुनु जारहु बवाइका,
जिसके मजाज की तलखी से उसके गिरदो नवाह के बसने वाले तंग हों, तेरा नबी कसम उठा के कहता ये मोमिन नहीं है। और जो मोमिन नहीं है वो जन्नत में जाए। हाँ जी, हम दीन के नाम पे लोगों को दीन से दूर करते हैं। हम दीन के नाम पे लोगों को मसाजिद से दूर करते हैं। हम इस्लाह के नाम पे लोगों को इस्लाह के रस्तों से भगाते हैं। हिकमत नहीं है, तदबीर नहीं है। इस्लाह के लिए जिस उल्फत और मोहब्बत की जरूरत थी वो हमारे मसाजों में नहीं है। और याद रखो मेरे भाइयों, मस्जिदों के जिम्मेदारों, मस्जिदों के नमाजियों और अपने आप को दीन पे बहुत बड़ा फायद समझने वालों, अपने आप से सवाल किया करो, अगर एक बंदा आपके रवैये की वजह से मस्जिद से दूर हो गया तो अल्लाह के यहाँ जवाब क्या दोगे? अल्लाह की कसम, अगर इस्लाह करने वालों के रवैये अच्छे होते तो अगर सारी दुनिया में इस्लाम कायम ना भी होता तो कम से कम ये फितना फसाद जो मुआशरे में नजर आ रहा है ये ना होता। ये इंतकाम की खूब, ये बदले की आग और दूसरे को अजियत देने का जो ढंग हमने अपनाया हुआ है, हम खुश होते हैं, हमारे जज्बात राहत महसूस करते हैं। आज मैंने खूब टिका के उसे सुनाई, अल्लाह ला युमिन, अल्लाह के नबी कौन मोमिन नहीं है? फरमाया ला यामनु जारुहु बवाइका, जिसकी जबान की हरजा सराई से, जिसके शर से, बद आदत से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। तेरा नबी 3 कस्में उठा के फरमाता है वो बंदा मोमिन नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अल्लाह के नबी इंसानों में सबसे बेहतर कौन है? फरमाया मूसा, यूसुफ अलैहिस्सलाम। हस्ब नसब के एतबार से नबी के बेटे, नबी के पोते हैं और नबी के पड़पोते हैं। 4 नस्लें नबूवत से सरफराज। हुजूर ये मतलब नहीं है, हम तो खानदानों में पूछते हैं, आदातों अतवार के एतबार से पूछते हैं। अच्छा, लोगों के कबाइल के मुताल्लिक बिरादरियों में याद रखो, किसी की बिरादरी का बड़ा नाम उसके अच्छा होने की अलामत नहीं है। ख़यारुकुम फिल जाहिलिया ख़यारुकुम फिल इस्लाम, इज़ा फ़क़हू इज़ा फ़क़ीहू। जो जाहिलियत में अच्छे थे ना लोगों के साथ, कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह के साथ तो अच्छे हो नहीं सकते, काफिर हैं, मुशरिक हैं, बुत परस्त हैं। लेकिन जो लोगों के साथ जाहिलियत में अच्छे थे, कलमा पढ़ने के बाद अगर वो लोगों के साथ अच्छे रहे, इस्लामी तालीमात सीख के उसके मुताबिक अमल करते रहे, तो ये रुए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन लोग हैं। क्या मेयार है बेहतरीन का? हमारे लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे, रवैये कैसे हैं? उनको उनकी अकल की सतह पे जाके अप्रोच करना, मसला तलाश करना। मैं बड़ी सिंपल सी मिसाल अर्ज करता हूं। कोई बेचारा मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ता है ना, यहाँ बहुत हैं माशाअल्लाह मुफ्तियां ने कराम, जो हर तीसरे दिन आके मुझे कहते हैं तुसी इन्हां नूं रोको ना जी, सारे कुर्सियां ते बैठे मंडी दे विच जगह भले भजे फिरन से ध्यान के कुर्सी ते बैठ। ये बाकायदा साइलीन मेरे पास तशरीफ लाते हैं। ये बदगुमानी पालने से पहले बेहतर था कि उसे पूछा होता, हजरत मसला क्या है, आए मैं आपको दवा लेके दूं। आपने बैठ के नमाज पढ़ी है, लगता है किसी तकलीफ में है, आए किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं किया।
खैर की, मनफअत की, दूसरे को नफा पहुंचाने की खूब मजाजों से उनका हो गए। कभी सोचा ही नहीं हमारी भी कोई जिम्मेदारी? बदगुमानियां इस कदर ज्यादा। अल्लाह अकबर। कई साल पहले की बात है, 2006 या 7 की। एक मौलवी आदमी बेचारा मुल्तान के किसी रोड पे जा रहा था और किसी सैनमे के गेट के नीचे खड़ा हुआ था। कुछ दोस्तों ने उसे देखा, उन्होंने मुझे फोन किया, हजरत आपका फलां खतीब फलां जगह पे सैनमे में खड़ा। ये आप बीती है मेरी, बड़ा जुल्म है यार, सैनमे में खड़ा है। तो आप ऐसा करें ना, उनके पास जाएं तो जाके पूछें हजरत आप यहां क्यों खड़े हैं? सानू शर्म आती है, हम असी उत्थे जा खड़ो जाइए, उन्हें तो मुंह ते कालक मली, असी उत्थे चल जाइए। मैंने कहा चले आप चले जाएं, आप अपना काम करें, मैं उनसे रब्ता कर लेता हूं। खैर बहरहाल हमने उनसे रब्ता किया, पूछा, कहने लगे कि जा रहा था रोड पे, लड़ाई हुई है, फायरिंग होने शुरू हो गई। मेरे पास कोई जाए पनाह नहीं थी, मुनासिब समझा कि चले ये गेट खुला हुआ है, अंदर घुस जाऊं तो अपनी जान बचाऊं। खैर हमने उनसे वजाहत ली, बात आई गई होगी, लेकिन वो जो दो मुफ्तियाने शरह मतीन थे, उन्होंने उलमा की बड़ी मजलिस में ये मसला छेड़ दिया और मुझे उन्होंने मुखातब किया कि आपने इस बंदे का इश्तिहार पे नाम लिखा है, ये तो सैनमाओं में देखा गया। ये हमारी खैर खाई है, ये हमारे रवैये मेयार हैं। ओवरऑल पूरे मुआशरे में यही कुछ चल रहा है, किसी गिरे हुए को तान का निशाना बनाना, ये तो हम अपना फर्ज मनसबी समझते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कभी उससे गिरने का सबब नहीं पूछते। सरे बाजार कोई गिरा हुआ है, इस पे ज़बाने तान तो दराज करेंगे, लेकिन दस्ते तामुन बढ़ा के उसे उठाने की जिसारत कोई नहीं करता। सिर्फ गिरने वाले से सवाल होगा कि तू बेमौका गिरा क्यों था। गिरे हुए को देख के उठाने ना उठाने वालों से सवाल नहीं होगा। फ़ख़यारुकुम फ़िल जाहिलिया ख़यारुकुम फ़िल इस्लाम। दीन इस्लाम को समझो, इसके मुताबिक अमल करो। जिनका जाहिलियत में लोगों से मेयार अच्छा था, अगर इस्लाम के बाद भी उनका वो मेयार वैसे ही है तो ये सबसे बेहतरीन। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की ज़मानत दी, फरमाया मैं अल्लाह का नबी तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हुजूर किस बात पे? फरमाया कुछ अहदो पैमा करो मेरे साथ। क्या? उसदुकू इज़ा हद्दस्तुम, झूठ को छोड़ दो, सच को अपना लाजमा बनाओ। याद रख लेना, मैं इसकी तफसील नहीं बयान करूंगा। सच्चाई इख्तियार करो। वऊफू इज़ा वअदतुम, वादा पूरा तो पूरा करो। वअद्दू इज़ा तुमिनतुम, कोई अमानतदार समझ के अमानत रखे तो उसे जिम्मेदारी के साथ वापस करो। वहफज़ू फुरूजकुम, शर्मगाहों की हिफाजत करो। गुस्सू अबसारकुम, निगाहें झुका के रखो। और आखिरी बात, कुफ्फू ऐदीकुम ऐदियकुम, अपने हाथों से दूसरों को तकलीफ से महफूज रखो। अगर ये 5-6 काम कर लिए तो नतीजा क्या है? अपने आप से सवाल करें। कुफ्फू ऐदियकुम, अल्लाह की कसम, ना कभी हमारी ज़बान से कोई महफूज रहता, ना हमारे हाथ से महफूज रहता। कितनी पगड़ियां उछलती हैं,
कितने लोग अज़ियत में मुब्तला हैं, और हर गलती का रद्द अमल दोहरी गलती से हो रहा है। मुआशरा जहन्नम बना हुआ है। और हालत यह है, बेटी पढ़ने के लिए घर से निकलती है ना, किताबो सुन्नत का जब तक दाई दहलीज पे वापस उसका कदम पड़ता नहीं है, माँ बाप की रूह कांपती रहती है, न जाने इसका आंचल वापस सलामत आएगा कि नहीं आएगा। ये माहौल सारा किसने बनाया है? हम ही हैं सारे इसमें। सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, इज्जतों को नीलाम करने वाले भी, और नीलाम होती हुई इज्जतों को देख के तमाशाई बनने वाले भी, सारे एक मिल्लत के फर्द हैं। बुनियादी वजह क्या है? हमने खैर के दरवाजे बंद कर दिए। हमारा शर हमारी खैर पे गलबा पा गया। वो जिम्मेदारी जो सारी दुनिया को भलाई की तरफ तबलीग की, तरगीब की हमें सौंपी गई थी, हमने उसे फरामोश कर दिया और लोगों के लिए अज़ियत और तकलीफ का बायस बन गए। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ईमान का दावा रखते हो, ये तराजू है, इस पे अपने ईमान का वजन करो। जो अल्लाह पे और क़यामत के दिन पे ईमान का दावा रखता है, फला युज़ि जारा, वो अपने पड़ोसी को अजियत ना दे। पड़ोसी सफबंदी में भी होता है। हाँ, इतनी अजियत देंगे, सुन्नत पे अमल करेंगे, पांव खोलेंगे। वो दूसरा बेचारा अजनबी है, वो जानता ही नहीं है, उसे हमने कभी समझाया ही नहीं कि ये भी सुन्नत है, उसकी हमने तरबियत नहीं की। पहले दिन ही हमने उससे सुन्नत पे अमल करवाने की कोशिश की। सुन्नत क्या थी? पांव उतने खोलने हैं जितने तेरी बॉडी को जरूरत है। हमने वहां तक खोले जहां तक खुल सकते थे। उसको सुन्नत पे अमल करवाते करवाते खुद फर्ज को क्रॉस कर गए, और नतीजा क्या है? उसने तौबा कर ली, दोबारा इस मस्जिद में नहीं जाना। पड़ोसी सफर का भी होता है ना। साहिवाल के लिए, लाहौर के लिए टिकट ले लिया, साथ की सीट वाला बेचारा, उसे नींद आती है, वो बार बार आपके ऊपर गिरता है। वैसे मेरे ख्याल में अब तो एक दो बार भी बर्दाश्त करने वाला माहौल रहा नहीं। पहली बार जब उसे ऊँग आएगी ना, हम उसकी ऐसी सफाई करेंगे, सियालकोट तक जाएगा, दोबारा नींद नहीं आएगी। ये बेहतर था, या ये बेहतर था कि भाई बार बार गिरते क्यों हो, इस कंधे पे सर रख के सो जाओ। इस किस्म की बातें मौलवी के मुंह से वैसे अच्छी नहीं लगती। मुखालफ फिरके की मुखालफत की हो, किसी मसलक पे उसकी खाक उड़ाई हो, गालियां दी हो, तो खतीब है। ये क्या खतीब है? फला युज़ी जारा, अल्लाह की कसम तेरा नबी कहता है, जो आखिरत पे और अल्लाह की मुलाकात पे, उसकी साथ पे ईमान रखता है, उसके लिए लाज़िम है कि अपने पड़ोसी को कभी तकलीफ ना दे। इमाम हसन बसरी से पूछा गया, हजरत पड़ोसी कहाँ तक हैं? फरमाया, तेरे घर से 40 दरवाजे दाएं तरफ, 40 घर बाईं तरफ, 40 सामने, 40 पीछे, ये सारे तेरे पड़ोसी। इस मस्जिद में कितने लोग होते होंगे? ये सारे पड़ोसी हैं। दुकानदार, सारी मार्केट तेरे पड़ोसियों की है। तेरे ईमान का तकाज़ा है कि किसी पड़ोसी को तकलीफ ना दे। कहां खड़ा है तुम? किस जन्नत की इंतजार में है? मुझे अपने रब की रहमत पे कामिल यकीन है, लेकिन ये शरीयत भी तो उसी रब की है, ये शरीयत भी उसी रब की है, ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं। इन्हें इख्तियार करोगे तो जन्नत की मंजिलें आसान होगी। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन रजुलैन यतसारफान फौका सलासत अय्याम, वो दो बंदे जो 3 दिन आपस में बोलते नहीं है, कता कलामी, नाराज हो गए, 3 दिन गुजर गए, आपस में कलाम नहीं शुरू किया। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इनमें से एक इसी हालत में हलाक हो गया तो समझो ये दोनों मारेंगे। वो अपनी जगह पे बज़िद था, वो अपनी जगह पे बज़िद था, अल्लाह की कसम हदीस है, फरमाया दोनों मारेंगे, दोनों हलाक हो गए। एक नाराजगी की हालत में दुनिया से चला गया, जो जिंदा है फंस वो भी गया। चले अगर उसने ज्यादती कर ही ली थी तो तूने नरमी क्यों नहीं दिखाई? और फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह अकबर, वो पड़ोसी जो अपने पड़ोसी पे जुल्म करता है, यस्लिम जा रहा हूं बयखा, और उसे इतना तंग करता है कि वो बेचारा घर बदलने पर मजबूर हो जाता है, दुकान छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, मस्जिद छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। फ़यहलिकु, अल्लाह के नबी फरमाते ये भी हलाक हो गया। तेरी दौलत तुझे कब तक बचाएगी? तेरा इक़्तिदार तुझे कितनी सिक्योरिटी फराहम करेगा? तेरा नबी कहता है जिसके रवैये से उसका पड़ोसी अपनी जगह तब्दील करने पर मजबूर हुआ, वो बंदा हलाक हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक केस आया। अल्लाह के नबी, एक औरत है बड़ी नेक, अल्लाह अकबर, तक़ूमुल लैला, तहज्जुद पढ़ती है। तहज्जुद कौन पढ़ता है? जो फर्ज जमात के साथ पढ़ता है। जो फर्ज नहीं पढ़ता वो तहज्जुद मुमकिन ही नहीं। तक़ूमुल लैला व सयामन नहार, अल्लाह के नबी वो रात में तहज्जुद पढ़ती है, वह तसूमुन नहारा, और दिन में रोजा रखती है नफली। लेकिन उसका मसला ये है, वतुज़ी जीरानहा बिलिसानिहा, सदका भी बड़ा करती है, लोगों पे खर्च भी बड़ा करती है, तहज्जुद भी बड़ी पढ़ती है, रोजे भी बड़े रखती है, लेकिन अपनी ज़बान से अपने पड़ोसियों को अज़ियत देती है। छोटा काम तहज्जुद पढ़ना, छोटा काम। ये नेकियां हैं ना जिन पे हम इस कदर तकब्बुर कर बैठे, हम समझते हैं कि चूंकि हमारा अकीदा अच्छा है, जो जी चाहे करते रहे, हम तो पूछने वाला नहीं। हम तो चूंकि सुन्नत के मुताबिक तका के रफ़ुलदैन से नमाज पढ़ते, सीने पे हाथ बांध के, इसलिए हमारी तो जन्नत रजिस्टर्ड हो गई। हमें तो अब जन्नत में रुकावट कोई है नहीं। अल्लाह के नबी अकीदा अच्छा है, रात को तहज्जुद पढ़ती है, दिन को रोजा रखती है, सदका करती है, लेकिन साथ अपनी जबान से अपने पड़ोसियों को अज़ियत भी देती है। तेरा नबी क्या कहता है? फरमाया ला खैरा फीहा हिया मिन अहलिन नार, इसमें कोई खैर की बात नहीं है, ये जहन्नमी औरत है। हवाले की पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, अपने रवैयों पे गौर करो मेरे भाई। ला खैरा फीहा, इसने पैसा दे दिया, किसी का चूल्हा जल गया, हाँ किसी गरीब ने फायदा उठा लिया, लेकिन देने का इससे फायदा कोई नहीं हुआ। नमाजें पढ़ ली, इत्मीनान क़ल्ब के लिए ये खुश होगी कि मैं बड़ी नमाजी हूं और दिन में रोजा रखती हूं, मुझसे ज्यादा तो नेक कोई है नहीं। ये तो उसका मामला उसके रब के साथ था, जो इसके मामला बंदों के साथ थे, अल्लाह की मखलूक के साथ थे, उसमें ये कुताही की मुर्तकब है। फरमाया ला खैरा फीहा हिया मिन अहलिन नार, इसमें कोई अच्छाई नहीं है, ये जहन्नम में जाएगी। अल्लाह के नबी एक और भी है, अमल तो बस पूरे सूरे, अकीदा ठीक है, फराइज़ ही मुश्किल अदा करती है, जो फर्ज अल्लाह ने उस पर आयत की है वो अदा करती है। नमाजें 5 पढ़ ली,
रमजान के रोजे रख लिए, खर्च करने के लिए उसके पास है कुछ नहीं, लेकिन रवैये की बड़ी अच्छी है। फरमाया हिया मिन अहलिल जन्नह, ये जन्नती है। किताब व दूध सुन्नत की का सबीलें ना भी लगाई हो ना, हिकमा। काइमुम बिल्लैली व सयामुम बिन्नहार, सारी रात तहज्जुद पढ़ना और मौलवी को आके बताना कि रात तबीयत अच्छी नहीं थी, खराब हो गई थी, 2 बजे उठ के तहज्जुद शुरू कर दी। मसला तबीयत की खराबी का नहीं होता, तहज्जुद के इजहार का होता है। ये तेरा रातों का लंबी लंबी तहज्जुदें पढ़ना और दिन को तेरे रोजे रखना और दूध की सबीलें लगाना, लोगों के लिए मुसाफिर खाने तामीर करना, अगर तेरे किरदार से तेरे गिरदोनवाह के लोग तंग हैं, अल्लाह की कसम तेरे नबी का फरमान है हिया मिन अहलिन नार, ये जहन्नम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका करो, इत्तकुन्नार वलो बिशिक्कि तमरतिन, खजूर का एक टुकड़ा भी अगर मुयस्सर है ना, वो भी सदका करो, इससे जहन्नम की आग ठंडी होती है। हजरत अगर ये भी नहीं है, फरमाया फबी वजहिन तलक़िन, खुली पेशानी के साथ अपने भाई को वेलकम कह लिया करो, हंस के उससे मुस्कुरा के बात कर लिया करो, ये भी जहन्नम से बचाने का लिया। दे आप हजारों, पेशानी पे सलवटे हो, इबादत बहुत करें, मजाज में तलखी हो। मेरे अजीज भाइयों, हमें गौर करना चाहिए कि हमारी ये इबादत अल्लाह के यहाँ मकबूल भी होगी। और अल्लाह की कसम, ये जो मुआशरत है ना, मुआशरत, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का तकाजा करती है। मुआशरत अल्लाह ने इंसान की फितरत में रखी, बंदा अकेला रह नहीं सकता। इंसान जी शऊर सही अकल अकेला रह नहीं सकता। अल्लाह तो जलाल वल इकराम ने जिंदगी का सिलसिला ऐसा बनाया कि एक दूसरे के तामुन के मोहताज है, लेकिन इस तामुन में कर्रोफर और तुरशी नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत ही मोहब्बत होनी चाहिए। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल अस्हाब इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ सबसे बेहतरीन वो लोग होंगे, खैरुहुम लिसाहिबिही व खैरुल जीरान इंदल्लाह तआला खैरुहुम लिजारिही, जो दुनिया में अपने दोस्तों के लिए अच्छा था ना, वो अल्लाह के यहाँ भी अच्छा होगा। दोस्ती की बुनियाद क्या है, यह हम पिछले खुतबात में बयान कर चुके हैं। अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए एक दूसरे से मिलने जाना, अल्लाह के लिए। खैरुल अस्हाब इंदल्लाह खैरुल लिसाहिबी, वो जो, अच्छा साहिब का माना क्या होता है? ताल्लुक रखने वाला। आप दुकानदार हैं, आपका मुलाजिम आपका साहिब है। हमारे यहाँ उर्दू में तो साहिबुल इज्जा को साहिब शर्फ व फजीलत के लिए इस्तेमाल होता है ना, अरबी में साहिब साथी के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपका साहिब हूं, आप सारे मेरे साहिब हैं। एक दूसरे से हमारा ताल्लुक क्या है, कितना अच्छा है कितना बुरा है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के यहाँ अच्छा वो होगा जो दुनिया में अपने साथियों के लिए अच्छा हो। व खैरुल जीरान इंदल्लाह तआला खैरुहुम लिजारिही, और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का सबसे बेहतरीन पड़ोसी वो होगा जो दुनिया में अपने पड़ोसी के लिए बेहतरीन होगा। पड़ोसी, हमारा घर ऊंचा है, दीवारें बहुत बुलंद हैं, पड़ोस में क्या होता है हमें इसकी कोई फिक्र नहीं। अल्लाह की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इंसान मोमिन नहीं है जिसने पेट भर के रात बसर की और उसका पड़ोसी भूखा सोया। तुझे नींद कैसे आई? तुझे नींद कैसे आई? तेरा पड़ोसी सिर्फ ये कहना जी अब हालात तब्दील हो गए हैं, हमें तो गिरदोनवाह की खबर ही कोई नहीं। उससे ताल्लुकात बनाना, उससे जाके तारुफ की रस्म अदा करना,
उससे मार्फत हासिल करना, अपना तारुफ पेश करना। भाई तू मेरे पड़ोस में आया है, मैं पहले का रहने वाला हूं, किसी किस्म के मेरे ताउन की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। जहां मुफादात होते हैं ना, मुलाजिम भी, कल की बात है, कमाल, ये मेरा जलसा था रात, प्रोफेसर है, बड़ा दरीना ताल्लुक है, कई दिन से फोन कर रहे थे आपने आना तो मेरे पास आना है। आए हैं, मुझे रिसीव किया है, गाड़ी में बिठाया, पीछे फोन आ गया, कोई अफीसर आ गए, प्रोफेसर थे, अफीसर आए हैं निजी दौरे पर, मुझे कहते हैं जी मादरत, मैंने जाना, और अखलाक का तकाज़ा भी है, उन्होंने मुझसे इजाज़त चाहिए, मैंने दी। मसला क्या, मैं यहाँ समझाना क्या चाहता हूँ, बड़े अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं, आपको यहाँ से क्या समझाना चाहता हूँ, अफीसर थे तो मेरे साथ किया हुआ वादा छोड़ के चले गए, मफाद था ना, हम क्यों नहीं इतना करते कि यार एक पड़ोसी है, कोई मफाद नहीं, अगर मैं रात की तारीकी में किए हुए वादे उन्हें तोड़ के अपनी जॉब बचाने के लिए, अपने अफसरों को सल्यूट करने के लिए जा सकता हूं, तो अपने पड़ोसी के लिए रात को तकलीफ क्यों नहीं उठा सकता। जब घर से जनाजा उठता है तब पता चलता है। रात सवारी नहीं थी हॉस्पिटल में जाने के लिए, कोई नहीं था इस बूढ़ी अम्मा को वहां डॉक्टर के पास पहुंचाने के लिए, वो घर में एड़ियां रगड़ते हुए मर गई। अब घर से जनाजा निकला है तो चौधरी साहब को पता चला कि मेरे पड़ोस में रात वफात हो गई है, अब तक एहसास तक नहीं हुआ। तू पेट भर के सोता है और तेरा पड़ोसी भूखे पेट सोता है, तेरा नबी कहता है तेरे पास ईमान नहीं है। फरमाया खाना पकाते हो ना, पानी ज्यादा कर लो, शोरबा बढ़ा लो, कुछ खुद इस्तेमाल कर लो, कोई बर्तन में भर के उसके पड़ोस, अपने पड़ोस में दे आओ, ताकि इसके साथ ही वो अपने बच्चों को खाना तो खिला दें। और अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, बकरी ज़िबा हो रही है, ज़िबा करने वाले से पूछने कितना टाइम बाकी है, भाई जल्दी करो, हज़रत अभी तो शुरू की है। थोड़ी देर बाद फिर पूछा है कितना टाइम बाकी है, हज़रत मसला क्या है? फरमाया फौरन बकरी ज़िबा करो, जो ही गोश्त बने सबसे पहले जो मेरे पड़ोस में यहूदी रहता है ना, इसके घर में देना। अल्लाह की कसम में हवाले की पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, जो मेरे पड़ोस में यहूदी है ना, सबसे पहले इसके घर में देना है। हजरत यहूदी के घर में? फरमाया हां, यहूदी के घर में। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, वो कह रहे थे जिब्रील इतनी बार मेरे पास आए और पड़ोसी के हुकूक के मुतल्लिक इतनी मुझे ताकीद की, मुझे खदशा पैदा हुआ कि कहीं इसे मेरे माल में वारिस न बना दिया जाए। होगी आपकी नाराजगी, आपके मजाज के मुताबिक नहीं है, आपके लेवल का नहीं है, गरीब है, लेकिन क्या यहूदी से बुरा भी कोई होता है? और इब्ने उमर से ज्यादा कोई दीनी गैरत भी रखता है? उमर का बेटा अब्दुल्ला कहता है सबसे पहले गोश्त यहूदी के घर में दे के आओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकीद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर करो मेरे भाइयों अपने रवैयों पर, कहां खड़े हम, कितनी दुनिया है जो हमसे अजियत और तंगी में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यस्तकीमुल ईमान, इंसान का ईमान सलामत नहीं हो सकता हत्ता यस्तकीम क़ल्बुह, जब तक उसका दिल सलामत ना हो, और उसका दिल सीधा नहीं हो सकता जब तक उसकी जबान सीधी ना हो, और उसकी जबान सीधी नहीं कहलाई जा सकती जब तक उसके पड़ोसी उसके रवैये से राजी ना हो। तेरे रवैये को मयार करार दिया है तेरे ईमान के वजन का। तेरी जबान अच्छी है तो इसका मतलब है तेरा दिल अच्छा है, तेरा दिल अच्छा है तो इसका मतलब है तेरा ईमान सलामत है, और ईमान सलामत है तो अल्लाह की तरफ से जन्नत तेरे लिए। जबान से पड़ोसी तंग है, तेरे किरदार और मजाज से तेरे पड़ोसी परेशानी में है, इसका मतलब है तेरा दिल साफ नहीं है, और जिसका दिल साफ नहीं है उसका ईमान सलामत
मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ हदीस है। मेरे अजीज भाइयों, जिंदगी बार बार मोहलत नहीं देती। ये जवानी, ये इक़्तिदार, ये ओहदे, ये ताकत, ये बाजुओं की फड़कती हुई मछलियां, ये लंबा वक्त तक तेरे साथ नहीं चलेंगी। एक मरहला आएगा सुन्नत का दाई जब तुझे अल्लाह की बारगाह में पेश होना है और उस अर्ज़ो समा के खालिक के मुहासबे का सामना करना है। फिर तुझसे पूछा जाएगा कितनी जिम्मेदारियां थी एक मुआशरे में रहते हुए तुझ पे। तुझे इंसान बनाया था, जानवर बना के नहीं भेजा था दुनिया में। अगर ये रवैये जानवरों वाले रखने होते तो हमें जानवर बना दिया जाता है। हमें इंसान इसलिए बनाया गया है कि हमारे रवैये इंसानों वाले हैं। हमसे लोग फायदा उठाएं, हमसे मनफात हासिल करें, हम उनके लिए खैर का बायस बने। होता है, बसा औकात होता है, इंसान समझता है कि अगर इसका फायदा किया तो मुझे नुकसान होगा। हाँ मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, अजमत और शरफ की बात यही है कि अपना नुकसान बर्दाश्त कर लो, लेकिन अपने भाई को फ़ायदा ज़रूर पहुँचाओ। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे आज छठा खुतबा था इस उन्वान पे। रबीउल अव्वल का आगाज़ हो गया है। इस महीने में जो ख़ास किस्म का हमारा रंग ढंग होता है, वो अंदाज़ जो सुलभी होता है दूसरों पे तान करने का, अल्लाह के फजल से मैं इससे महफूज हूँ। मैं ऐसा तो नहीं करता, लेकिन अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में हम इस मौजू को भी यहीं पे छोड़ते हैं, और अल्लाह ने चाहा तो आइंदा खुतबे में हालात के मुताबिक इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।